हेलो विद्यार्थियों, अपने आगे एक नया क्वेश्चन लेंगे आज। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उतना मोस्ट टाइम पे नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल में इसके सूत्र बहुत काम आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि गैसीय अवस्था के प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग चलांक का समीकरण प्राप्त करो। तो देखते हैं अपने यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर कोई प्रक्रिया प्रथम कोटि की है तो क्या होगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R0 अपॉन RT। R0 यानी किसी भी अभिकारक का सांता शुरुआत में, तो आपके R से P दिया हो, शुरुआत में R0 होगा। जब प्रक्रिया होने के बाद T समय पर कितना R बाकी बचेगा, R यानी अभिकारक कितना बाकी बचेगा, RT। ये सूत्र है अगर कोई विलेन दिया गया हो उसके लिए। यहाँ पर अगर गैसीय प्रक्रिया दी हो, ठीक है, मान लो प्रक्रिया ए से गैस है, उससे प्रक्रिया होकर बी और सी बन रहा है, ठीक है। तो उसको क्या समीकरण आएगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी आई, यानी शुरुआत में एक दाब कितना है अभिकारक का, और बटे में पी ए, यानी टी समय के बाद कितना है बाकी बचा अभिकारक, वो हमें निकालना है। पी आई तो पता है भाई, शुरुआत में कितना हम जानते हैं, ज्ञात मान है, पर कितना बाकी बचेगा वो हमें निकालना है। वो निकाला तो इसका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। चलो माना कि इस प्रक्रिया के लिए शुरुआत में एक दाब के पी आई है और टी समय पर कुल दाब मान लो पीटी है, पूरे कुल दाब इसका पीटी मान लो। तो पीटी क्या हो जाएगा, पीटी जाएगा आपका पीए का दाब प्लस बी का दाब और सी का दाब, कुल दाब बोलेंगे तो गैस ए का दाब जो अभिकारक है और जो उत्पाद है कुल दाब हो जाएगा, उसे पीटी बोलेंगे अपने, हर एक का योग। अब आगे बढ़ते अपने, तो भाई मान लो कि प्रक्रिया हो रही है, तो जब टी शून्य समय आएगा तो इसको पी आई माना गया है, शुरू में तो 0 होगा, ठीक है। और जब टी समय पर प्रक्रिया पूरी जाएगी, जितनी प्रक्रिया हो जाएगी, माना कि इसमें से एक्स बन गया, इसमें से एक्स बनेगा, कितना समय निकल जाएगा, एक्स एटमॉस्फेयर या एक्स वातावरण। तो कुल दाब कितना हो गया प्रक्रिया होने के बाद टी समय पर, तो बोलेंगे अपने भाई पी आई माइनस एक्स, पी ए का दाब, बी का दाब कितना है एक्स है, कितना सी का दाब ए बी एक्स है, जोड़ देंगे अपने। क्या मानक ने माना देंगे समीकरण में, ठीक है। यहाँ मैंने मानक दिया हर एक का, पी ए का, पी बी का, पी सी का, और आंसर आ गया अपने, कट जाएगा, कट हो गया, बचेगा पी टी बराबर पी आई माइनस एक्स, पी आई प्लस एक्स, और एक्स बराबर जाएगा पी आई मान ले जाओ पी टी माइनस पी आई। अब जो एक्स का मान है, ठीक है, अगर हमें निकालना होगा कि पी कितना होगा टी समय पर, तो पी कितना था पी आई माइनस एक्स, कितना एक्स का मान आया, एक्स का मान आ गया पी टी माइनस पी आई। ये मान रख देंगे अपने एक्स के अंदर, तो आ जाएगा टी समय पर आ जाएगा आपका एक आधा आ जाएगा। वही किया मैंने रख दिया, इसके बदले पी टी माइनस पी आई रखा। इसको अपन हल करेंगे, इसको ओपन करो, हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। पर लास्ट पॉइंट, अब इसमें देखो समीकरण में, भाई समीकरण क्या था, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी आई अपॉन पी टी। टी मतलब या ए कर लो, पी टी मतलब किसका, ए का बात कर रहे हैं अपने, ए के लिए, ठीक है। तो ए मतलब अभिकारक है, पूरा करना नहीं है, तो क्या होगा, पी पता अपने कितना ये आया, पी कितना आया 2 पी आई माइनस पी टी आ गया। तो जो इसका ये मानना है भाई कि जो अभिकारक था शुरुआत में और टी समय के बाद कितना बाकी बचा अभिकारक, इतना बाकी बचा। तो इसलिए कहेंगे अपने गैसीय अवस्था के लिए कितना, तो प्रथम कोटि का समीकरण। और इसके ऊपर से सवाल पूछे जाते हैं, आपको कीमत दी रहेगी और पी आई की अथवा कितना उत्पाद बना, उसके ऊपर से आपको ये सूत्र का मान रखकर इसमें आपको इसका आंसर निकालना पड़ता है। तो आगे एक नया क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन काफी आईएमपी है एग्जाम के लिए, ये पूछा गया है। तो छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उसका उदाहरण समझाओ, ठीक है। प्रथम छदम कोटि बोलते हैं उसको, या आभासी प्रक्रिया बोलते हैं। समझाओ एग्जाम्पल देके। चलो देखते हो अपने इसका मतलब क्या हुआ। छदम मतलब होता है आभासी। कुछ प्रक्रियाएं उच्च कोटि की होती हैं, मतलब कि 2 कोटि की हो, 3 कोटि की हो, परंतु हमें प्रथम कोटि की तरह व्यवहार करती है, हमें लगता है कि वह प्रथम कोटि की है, ऐसा आभास होता है। उन्हें कहेंगे अपने छदम प्रथम कोटि की प्रक्रिया कहते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल ले अपने, तो जहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो भाई इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट, और इसका जल विभाजन प्रक्रिया है, पानी मिलाया गया है, पानी अधिक मात्रा में 10 मोल है, और यहाँ कुछ निपज बन रहा है, यहाँ से कट करना होता है, यहाँ से कट करेंगे अपने, यहाँ से, तो यहाँ जाएगा H और यहाँ जाएगा OH, तो एसीटेट बोले H, यहाँ आगे H, तो C2H5OH। ये अपने पढ़ेंगे आगे उसमें पार्ट 2 में। और आगे बढ़ेंगे अपने, जब प्रक्रिया शुरू हो रही हो तो टी शून्य समय पर, ठीक है, मान लो कि 0.01 मोल लिया गया है, पानी अधिक मात्रा में लिया गया है। जब प्रक्रिया पूरी होगी है, तो क्या होगा पूरी होने के बाद, भाई कितना खत्म हो गया है,
ये तो कम मात्रा में है, इसके ऊपर से डिपेंड करेगा। तो ये खत्म हो गया, कितना बचा, 0 बच गया। ये भी तुम घटा दो, ये भी उतना यूज होगा ना, जितना ये खत्म हुआ उतना ये भी खत्म होगा। इतना बाकी बचा, बाकी इतना बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसका यहाँ वेग क्या होगा, वेग जो वेग बराबर के अभिकारक इथाइल एसीटेट पानी, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पर क्या कर रहा है। या घात कितनी, घात 1 और 1 है, कोटि कितनी हो गई, कोटि 2 हो गई। लेकिन यहाँ पर पानी में जो सांद्रता, पानी 10 मोल लिए थे, कुछ बदली है सांद्रता, ये कितना खत्म हो गया, 100% खत्म हो गया। और ये तो बहुत खत्म नहीं हुआ, कितना बचा है, 10 मोल था, 9.9 बाकी बचा हुआ है। कहने मतलब यह प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, ऐसा लग रहा है हमें भाग ले रहा है, लेकिन हमें क्या आभास हो रहा है कि ये अचल का अचल है, 10 का 10 ही है, ये बहुत कम बदला हुआ, यानी प्रक्रिया इस पर डिपेंड नहीं कर रही है, ऐसा हमें आभास हो रहा है। वास्तव में नहीं, वास्तव प्रक्रिया हो रही है, लेकिन हमें आभास हो रहा है कि ये पूरा खत्म हो गया और ये 10 का 10 मोल पड़ा हुआ है। यानी कि इसका लिखेंगे अपने वेग बराबर K0 और खाली लिखेंगे इथाइल एसीटेट, या पानी कहाँ गया, अचलांक में आ गया, K0 में आ गया, तो K0 बराबर K2H2O। यहाँ देख के क्या लगेगा, प्रक्रिया घाट में 1 है, यह प्रक्रिया प्रथम कोटि की ऐसा लग रहा है हमें। और इस प्रकार जो नंबर 1 है वह क्या बता रहा है कि प्रक्रिया द्वितीय कोटि की है, यानी उच्च कोटि की है। पर हमें किसा आभास हो रहा है, प्रक्रिया प्रथम कोटि की ऐसा हमें मालूम पड़ रहा है। तो जहां भी ऐसी प्रक्रिया हो उच्च कोटि की, पर हमें क्या आभास हो कि प्रक्रिया प्रथम कोटि की हो, तो उसे कहेंगे अपने छदम प्रथम कोटि की प्रक्रिया। यहाँ पर एक नया पॉइंट है, सक्रियण ऊर्जा, इसे बोलते हैं EA। ये मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका मतलब होता है कि कोई दोनों आपस में टकरा रहे हैं, ये टकराएंगे आपस में, संघर्ष करेंगे। मान लो दोनों पास पास में आ रहे टकराने के लिए, तो उसमें क्या होता है, आपस में आपाकर्षण होगा। पहले गति अधिक होती है उनकी, जब पास में आएंगे गति कम हो जाएगी। जहां टकराएंगे, माना टकरा के यहाँ पे क्या होगा, एक नया बंध बनेगा और पुराना बंध टूटता है। इसको बोलते हैं सक्रिय संकुल, ठीक है, ये संकुल होता है। और यहाँ पे कौन सी ऊर्जा, इसी ऊर्जा महत्व हो जाती है इस जगह पर। और बाद में इसका जो नया बंध है वो बनेगा और पुराना बंध टूट के बन जाएगा उत्पाद, मिल जाएगा 2HI, इस टाइप से। तो जो ऊर्जा आवश्यक है आपस में टकराने के लिए, उसे कहेंगे उसका EA मतलब होता है सक्रियण ऊर्जा। अभी जो यहाँ पे आलेख बताया गया है, इसके बारे में जो आलेख बताया गया है, इसकी इसी ऊर्जा है। यहाँ पे आपकी अक्ष है, जब दो लोग पास पास में आ रहे हैं, आपस में क्या हो रहा है, आपाकर्षण, गति कम हो जा रही है, कुछ ऊर्जा बढ़ रही है, इसी ऊर्जा बढ़ेगी। यहाँ अगर टकरा गए, अगर ज्यादा गति ऊर्जा थी और रुके नहीं, यहाँ पर टकरा गए, और टकरा के क्या बनाएंगे सक्रिय संकुल। यहाँ पर बंध टूटता है, नया बंध बनता है, एक रचना बनती है बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, उसके बाद में उत्पाद बन जाएगा। तो ये ऊर्जा आवश्यक है, अगर उसमें ऊर्जा कम होती तो आपस में टकराते नहीं, क्योंकि आपस में क्या हो रहा है, आपाकर्षण हो रहा है, तो वहां पर टकराएंगे नहीं, क्योंकि आपस में गति कम हो जा रही है। लेकिन गति अधिक थी, अगर यहाँ तक पहुंच गए, टकरा गए, तो जो ये दिखा रहा है ऊर्जा का मान, इसे बोलेंगे EA। ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, या बोले इसको सक्रियण ऊर्जा। और इसी का नाम क्या दिया गया है, इसी को बोलते हैं अपने ऊर्जा अवरोध भी। ये ऊर्जा अवरोध भी है। प्रक्रिया होने के लिए इतनी ऊष्मा आवश्यक होगी, तो ही आपको यहाँ जाके उत्पाद बनेगा। पहले टकराएंगे, ये बनना चाहिए, संकुल बनना चाहिए, फिर जाके ऊर्जा निकल कर उत्पाद बन जाएगा। यहाँ पर 2 MCQ आते हैं भाई कि अक्रिया वेग पर तापमान की निर्भरता समझाओ, उसका क्या असर होती है। तो एक ऐसा लोगों ने प्रयोग किया कि भाई अगर किसी भी अपक्रिया का तापमान 10 सेल्सियस बढ़ाया जाए, तो उसका वेग स्थिरांक या उसका वेग में 2 गुनी वृद्धि होती है, ठीक है। कितना बढ़ाया जाए, 10 सेल्सियस तक बढ़ाया जाए, उसमें उसके वेग में या वेग अचलांक में 2 गुनी वृद्धि होती है। इसका किसने अभ्यास किया था, इस साइंटिस्ट था आर्रेनियस, इसने इसका अभ्यास किया था। उन्होंने समीकरण दिया K बराबर A e⁻ ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे अपने, इसके ऊपर समीकरण आएगा, आलेख भी आएगा। लेकिन बोले इसमें कि A क्या है, तो अचलांक है आर्रेनियस का, आवर्ती गुणांक बोल सकते हैं उसको। ये आपने बात की है अभी, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं उसको। और T तापमान है, R गैस का अचलांक है, ठीक है। तो ये मुझे एग्जाम में 1 नंबर में इसके बारे में तो आपको आना चाहिए। इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन काफी IMP एग्जाम के लिए बोर्ड में आ चुका है, कम से कम 3 या 4 नंबर में आएगा। तो आगे का समीकरण देकर आलेख द्वारा 2 अलग अलग तापमान पर वेग अचलांक के बीच संबंध प्राप्त करो, ठीक है। तो ऐसा लिख के आता है, समझते अपने अभी अपने बात किए थे समीकरण K बराबर A e⁻ माइनस में। तो इसके दोनों को लोग लिया जाए, क्या जगह ln A
और क्या हो जाएगा आपका, फिर से एक बार एल एन, इसका के का एल एन के हो जाएगा, ए का एल एन हो जाएगा, और इसका हो जाएगा घात में आगे जाएगा तो अगर ये आर टी, यहाँ जाएगा एल एन ई, मतलब एक होता है, एल एन ई एक बताते हैं, इतना होता है। अब आ जाओ इसका, अपने अगर इसकी तुलना करें इसका आलेख बनाने के लिए, y बराबर एम से, तो ये वाई एक्स हो गया, ये वाई एक्स पे आ गया, ये रहा 1/t, ये आपका आ गया एक्स एक्स पे 1/t, और इसका जो आलेख रेखा मिलेगा, तो रेखा में जो ढाल होगा वह कहलाएगा एम, एम क्या होगा, एम बराबर ये रहा ई अपॉन आर, ठीक है, माइनस में, और जो आपका अंतखंड है वो कहलाएगा एल एन ए, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी सी क्या आ गया, अंतखंड आ गया। अच्छा, अब इसके ऊपर अब इसका जो एल एन है उसके बाद इसका मान रखें, तो यहाँ क्या आएगा, अब इसके बदले 2.303 log के, वहां पे था एल एन, उसके बदले आ गया 2.33 log ए और ई अपॉन आर टी। अब इसे संख्या दे ले जाओ, संख्या दे लेंगे तो बटे में आ गया, कट जाएगा, और इसके बटे में जाएगा, आएगा 2.303 आर टी, नंबर 2 हो गया। इसका तुलना करो, वाई बराबर एम एक्स से वाई बन गया, ये हो गया एम एक्स, ये हो गया सी, तो कितना आ गया एम बराबर, एम बराबर आएगा ई अपॉन में 2.303 आर, और कितना आएगा सी बराबर आएगा ई अपॉन में, सॉरी लोग आ जाएगा, सी बराबर लोग आ जाएगा, ठीक है। इस आलेख में लोग के पहले क्या था, यहाँ था एल एन के, अब क्या आ गया लोग के वर्सेस 1/t के आलेख में ढाले मिलेगा, और आपका अंतखंड ये प्राप्त होगा। इसके ऊपर से अपने ये निकाल लेंगे, इसके ऊपर से ये निकाल लेंगे। लेकिन अगर जब यहाँ पे आलेख पॉसिबल ना हो, यहाँ पे 2 ही मान दिए गए हों, भाई T1 T2 दिया गया है और 2 मान दिए हैं K1 K2 के, यहाँ कोई इसमें से आलेख बन नहीं पाएगा 2 मान से, तो आलेख बनेगा तो आलेख का मान सही नहीं आएगा, तो क्या करेंगे अपने इसका हेल्प लेंगे, जो समीकरण 1 था तो वहां पर T1 और K1 रख देंगे, तो एल एन K1 हो गया, एल एन ए, और क्या अगर T1 बटे T1 आ गया, और वही प्रॉपर T2 के लिए या Q2 बन जाएगा, और ये क्या T2 बन जाएगा, ठीक है। समान एक में अपने मान रख दिए, तो मान रखने के बाद क्या करेंगे अपने, इसमें से घटा दो, 4 में से 3 घटा दो, घटाया मैंने, तो क्या आंसर आएगा, घटाएंगे तो अपने घटाए तो अपने लास्ट में ये तो कॉमन आएगा, कॉमन बदले आ गया, और जहाँ लोग का मतलब होता है Q2 बटे K1 माइनस दिया हो तो, और यहाँ पे इसका एलसीएम लेके लास्ट में ये सब समीकरण मिलेगा, लोग Q2 बटे K1 ये अपन 2.303 आर कोष्टक में T2 माइनस T1 और T1 T2, तो ये समीकरण ऐसे हम यहाँ से ये मिल जाएगा। ये मिलने के बाद में कहाँ से नंबर 1 पर से अपने जो नंबर 1 था यहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा, तो आपको क्या निकालना था, ए का मान, और यहाँ से मिल जाएगा ए का मान। इसमें सवाल अधिक पूछते हैं, सवाल इस पर ध्यान से आना चाहिए। चलिए इसमें एक अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक के उद्दीपक किसे कहते हैं, उसकी क्रियाविधि मध्यवर्ती सिद्धांत या सकरण ऊर्जा सिद्धांत अथवा ऊर्जा अवरोध की आधार समझाओ। तो जो पूछे आपको तीनों में से उसमें आपको इसका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ क्या होता है, उसकी व्याख्या बोल जाओ उत्प्रेरक की, कि वह पदार्थ जो क्रिया के दौरान अक्रिय वेग को बढ़ाता है परंतु स्वयं अस्थायी रासायनिक परिवर्तन नहीं करता है, कुछ में कोई बदलाव नहीं आता, कुछ में वस्तु कुछ बदलाव नहीं आएगा, वही कभी रहेगा, उसे क्या कहेंगे, उद्दीपक या कहेंगे उत्प्रेरक। तो यहाँ पर सिद्धांत दिखाया गया है जो आपने बात की है, इसका तो नाम क्या है सिद्धांत का, बोलेंगे मध्यवर्ती सिद्धांत, ठीक है। क्या होता है समस्या अपने, मान लो कि भाई दो लोग पास पास में आ रहे हैं, ठीक है, आपस में यहाँ पे आके टकरा रहे हैं, टकरा के हमको यहाँ पर आपस में टकरा के क्या बना दिया संकुल बना दिया, संकुल बनने के बाद में ये यहाँ सबको उत्पाद मिल गया। लेकिन इसके लिए इतनी ऊर्जा आवश्यक है, ये मतलब अगर उत्प्रेरक न लिया रहे इतनी ऊर्जा आवश्यक है, किसी भी आप आपस में कोई दिया हुआ विकारक उसको आपस में टकराने के लिए इतनी ऊर्जा आवश्यक है। लेकिन उद्दीपक लिया हो, क्या करते हैं उद्दीपक, ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई कम कर देता है, ये कम कर देगा, ये बढ़ के यहाँ से होगी, ठीक है। अब जो ऊर्जा कम हो गई, क्या ऊर्जा कम होने से होगा, जो लोग जो विकारक है में गति ऊर्जा कम थी, गति नहीं कर पा रहे थे, वो भी पर क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा कम चाहिए। तो क्या किया उद्दीपक ने जो ये का मान था, ये मतलब कौन सी ऊर्जा थी, ये का नाम था सकल ऊर्जा या बोलेंगे ऊर्जा अवरोध, उसका मान कम कर दिया। जब मान कम कर दिया तो प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी। तो क्या करता है उद्दीपक मेन काम क्या करता है, मेन पॉइंट इसका होगा कि सकल ऊर्जा कम कर देता है, और अक्रिया के लिए एक नया मार्ग, पहले यह मार्ग था, इसके लिए नया मार्ग, नया पथ तैयार कर देगा। और ये क्या करता है, ये प्रक्रिया को बढ़ाएगा, जानते हैं अपने। लेकिन कुछ पॉइंट इसमें कर लेना है, 1 मार्क्स में एमसीक्यू के लिए, डेल्टा जी में जी यानी मुक्त ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं करेगा। ये जो उद्दीपक है अगर प्रक्रिया प्रतिगामी हो और पुरोगामी हो, दोनों दिशा में होती हो, दोनों के लिए प्रक्रिया तेज करता है। लेकिन इसलिए उसमें समय स्थिरांक में बदलाव नहीं आएगा। जब दोनों फास्ट कर रहा है पुरोगामी प्रतिगामी, तो समय स्थिरांक में कोई बदलाव नहीं करेगा।
और हाँ हाँ लेकिन सामने उससे जल्दी हो जाए, जल्दी प्रक्रिया हो जाए, उसमें हेल्प करेगा और वेग स्थिरांक को बढ़ाएगा। ठीक है। आगे इस पार्ट का अब लास्ट टॉपिक आ गया, रासायनिक क्रिया का संगत सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि इसमें ऐसा माना गया, पहले इसी खुद खोज की थी, नाम बोल जाओ, मैक्स स्ट्राउस और विलियम लुइस ने। इसमें क्या माना गया है कि जो गोले हैं, एक कठोर गोले माने गए हैं अभिकारक को, और यह गैस की गति परिकल्पना बाधा देते हैं। तो ये सब आपके पॉइंट है 1 नंबर के लिए, एमसीक्यू के लिए। इन्होंने एक समीकरण दिया कि जो आपस में टकराते हैं तो उनका जो इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट का जो आवृत्ति है उसे बोलेंगे जेड ए बी। तो एक समीकरण दिया गया उसके ऊपर से, वेग बराबर जेड ए बी एस टू ए अपन आर टी। यह समीकरण जो समीकरण था आरएनएस का, उसे तुलना करो तो यहाँ पे ए आता था, ए। तो ये जो ए है वह क्या दर्शा रहा है, ए का मान, इसकी तुलना की जाए तो वह दर्शाता है संघट आवृत्ति। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में, खाली एक बार रिपीट करना है इसको। एक क्वेश्चन यहाँ बनता भी है, आता भी है एग्जाम में, कि अगर क्वेश्चन लेके आएगा कि प्रभावी संघट किसे कहते हैं, उदाहरण दो और समझाओ कि प्रभावी संघट के लिए, अभिकारक के लिए अपकारक का सही अभिविन्यास होना आवश्यक है, यानी सही दिशा आवश्यक है। कहाँ से अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, वह दिशा आवश्यक है। अगर सही दिशा नहीं होगी तो प्रक्रिया उत्पाद नहीं बनता है। आज पूरा कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन पूरा कर लो उसको। इसकी व्याख्या बोल जाओ, क्या होता है संघट, इसका नाम दिया गया वह संघट जिसमें पर्याप्त गति ऊर्जा वाले अभिकारक हो, ठीक है, उनका सही अभिविन्यास हो और वे उनका जो अपकारक के बंध टूटे, उत्पाद बने, सारी घटना हो जाए, तो ये घटना क्या कहलाएगी, इसे बोलेंगे भाई यह संघट कैसा था, संघट था प्रभावी। प्रभावी यानी सारी घटनाएं हो गई, इसमें ऊर्जा भी थी, टकरा भी गए, बंध टूट भी गया, बंध बन भी गया, सारी घटनाएं अगर सफल हो रही हैं तो वह कहलाएगा प्रभावी संघट। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि भाई अगर दिशा बराबर ना हो, उसका अभिविन्यास बराबर ना हो तो प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो मान लो आपके ऐसा ना बोलो ब्रोमोमिथेन है, यहाँ से OH को जुड़ना है, इससे हमको लाना क्या है, लाना है CH2OH है, ठीक है, इसको बाहर निकाल देना है। अब उसको अटैक करना है, अटैक करने के 2 रास्ते हैं, सामने यहाँ से अटैक करें, यहाँ कार्बन पर इसको निकाल दें, तो वहां यहाँ से आके अटैक करें। ठीक है। पहला लिखा हुआ है कि अभिविन्यास गलत है, यानी कहां से, यहाँ से अटैक कर रहा है, सामने से, भाई ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आपस अटैक हो नहीं पाएगा, ज्यादा होगा अपाकर्षण, तो ये दूर भाग जाएगा, तो प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर यहाँ से अटैक कर रहा है, इसको यहाँ से अटैक कर रहा है, क्या होगा, यहाँ अटैक करेगा तो भाई बिहारी साइड है, आपस में ये बंध टूटेगा और नया बंध बनेगा, ये बन जाएगा मध्यवर्ती संकुल। ठीक है, संकुल बन गया है और लास्ट में ये बंध टूट जाएगा, बिहार का अलग हो जाएगा और ये बंध बन जाएगा, उत्पाद मिल गया। कहने मतलब अगर OH यहाँ से अटैक करता तो प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, उसका अभिविन्यास सही नहीं है, पर जब यहाँ से अटैक हो रहा है, पीछे से अटैक हो रहा है, तो उसका सही अभिविन्यास है और प्रक्रिया हो जा रही है, उत्पाद मिल रहा है। अब यहाँ पर सही अभिविन्यास हो गए, उसकी संभावना अगर संभावना P मान ले तो यहाँ का समीकरण में जाएगा, V बराबर पहले जेडेबी से जाएगा P, जेडेबी ES2 अपन आर टी, खाली मैंने P ऐड कर दिया। P कहलाता है ट्रीम कारक, या तो बोलते हैं उसको संभावना कारक। तो ये दर्शाता है कि अगर सब कुछ सही हुआ तो प्रक्रिया हो जाएगी और वेग उसका प्राप्त होगा। इसमें बोले नियम में कमी क्या है, कमी खाली ये मानी गई है कि इसमें परमाणु को गोला माना गया है। क्योंकि गोला कैसे, कठोर गोला, जब जानते हैं अपने भाई ये गोला कैसा होता है, इसमें जगह होती है, आकाश में गोला है, कठोर गोला नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा माना गया है और उसकी रचना कैसे होती है उस पर नकारा गया है, जैसे में कौन कहाँ आया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें नकारा गया है, खाली ऐसा मान लिया गया है, इसलिए इसकी नियम में कमी है।